हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे श्रेणी क्रम संयोजन। ठीक है, तो इसको पढ़ने से पहले चलो मैं बता देता हूँ बच्चों संयोजन के बारे में। ठीक है, संयोजन के बारे में। ठीक है बच्चों, संयोजन का क्या मतलब है? संयोजन एक अगर सरल भाषा में मैं बोलूँ तो तारों को जोड़ना यानी कि संयोजन। ये ठीक है, नॉर्मल, ये नॉर्मल है बिल्कुल। ठीक है, तुम्हारे समझने के हिसाब से। ठीक है, अब देखो अपन संयोजन का मतलब कैसे समझते हैं कि भाई अपन क्या करते हैं, एक वायर लेते हैं, चालक तार लेते हैं। ठीक है, इस चालक तार में जो प्रतिरोध आता है वो अलग अलग आता है। ठीक है, R1, R2, R3, ठीक है, ऐसे अलग अलग प्रतिरोध आते हैं। इन अलग अलग प्रतिरोधों को एक ही प्रतिरोध प्राप्त करना है जिसको बोलते हैं अभिष्ट प्रतिरोध। ठीक है, ठीक है, मतलब भाई अपने पास बहुत सारे प्रतिरोध होते हैं, उनका एवरेज प्रतिरोध। ठीक है, मतलब उनको मिला के उनको सबको जोड़ के एक अभिष्ट प्रतिरोध के भाई इस पूरे टोटल वायर में इतना प्रतिरोध आएगा। ठीक है, तो उस अभिष्ट प्रतिरोध को ज्ञात करने के लिए अपन संयोजन को यूज में लेते हैं। ठीक है, चालक किसी भी चालक तार में प्रतिरोधों के भिन्न भिन्न मानों को अभिष्ट प्रतिरोध भिन्न भिन्न प्रतिरोध के मानों को एक अभिष्ट प्रतिरोध मान ज्ञात करने के लिए हम संयोजन का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो इन संयोजन कितने टाइप्स के होते हैं? संयोजन भी दो प्रकार के होते हैं बच्चों। ठीक है, पहला होता है श्रेणी क्रम संयोजन। ठीक है, श्रेणी क्रम संयोजन। दूसरा होता है बच्चा समांतर क्रम संयोजन। ठीक है, समांतर क्रम संयोजन तो दो प्रकार से हैं। ठीक है, संयोजन का उपयोग क्यों करते हैं? अलग अलग प्रतिरोध के मानों को अपन एक ही प्रतिरोध का अलग अलग प्रतिरोध की वजह से अपन क्या करते हैं, एक ही प्रतिरोध टोटल प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए अभिष्ट प्रतिरोध यानी कि कुल प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए अपन क्या करते हैं, संयोजन का उपयोग करते हैं। ठीक है, संयोजन का मतलब तारों को जोड़ना। ठीक है, तो उसमें भी अब कैसे जोड़ते हैं? श्रेणी क्रम और समांतर क्रम, दो क्रम है अपने पास संयोजन के। वो पहला है श्रेणी क्रम, दूसरा है समांतर क्रम। ठीक है, श्रेणी क्रम का मतलब क्या है? देखो, श्रेणी क्रम बिल्कुल इजी से समझ में आ जाएगा। श्रेणी का मतलब होता है पंक्ति। क्या होता है? पंक्ति यानी कि लाइन। ठीक है, यानी कि एक के बाद दो, दो के बाद तीन, ऐसे। ठीक है, ये हो गया श्रेणी क्रम, ये हो गया श्रेणी क्रम। अपने डायग्राम बना 1 2 3। ठीक है, ये है श्रेणी क्रम। अच्छा समझना है। अब देखो समांतर क्रम, देखो समांतर क्रम का मतलब क्या होता है? एक दूसरे के सामने, एक दूसरे के सामने। ठीक है, तो ये इसके सामने है। ठीक है, ऐसे। ठीक है, एक ऐसे लिख दिया, ये इसके समांतर, ये इसके समांतर, ये दोनों के समांतर। ठीक है, इसे बोलते हैं अपन समांतर क्रम। क्या बोलते हैं? समांतर क्रम। तो ऐसे ही हम प्रतिरोध के तारों को जोड़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो अपने पास पढ़ना है वो श्रेणी क्रम संयोजन है। श्रेणी क्रम संयोजन लिख दो, सबसे पहली हेडिंग डाल दो श्रेणी क्रम संयोजन। ठीक है, सबसे पहले ये लिखना था मैंने जो लिखाया था अभी, संयोजन। ठीक है, उसके बाद लिखना है श्रेणी क्रम संयोजन। ठीक है, अब इसमें श्रेणी क्रम संयोजन में एक परिपथ बनाया आपने। ठीक है, चित्र एक लिख दिया। ठीक है, अब श्रेणी क्रम में अब मैंने प्रतिरोध R1, R2, R3 जोड़ दिया। ठीक है, अब देखो श्रेणी क्रम में हमेशा क्या होता है कि पूरे वायर में, पूरे चालक तार में धारा का मान समान रहता है। धारा का मान क्या रहता है? समान रहता है। ठीक है, धारा का मान क्या रहता है? समांतर। लेकिन इन प्रतिरोधों के सिरों के मध्य जो उत्पन्न विभवांतर होता है, इन सिरों के मध्य जो विभवांतर उत्पन्न होता है उस विभवांतर का मान अलग होता है। इसमें V1 होगा, इसमें V2 होगा और इसमें V3 होगा। ठीक है, इसमें V1 V2 V3 आया समझ में? अब देखो नॉर्मल सी परिभाषा बनाने के लिए इसको A, ये B, ये C, ये D, ये E और ये F। ठीक है, ये लिख देना B, A, B, C, D, E और ये F। ठीक है, अब देखो ये V1, ये V2 और ये V3। ठीक है, अच्छे से बनाना साथ साथ में डायग्राम। ठीक है, ताकि क्लियर, ताकि समझ में आ जाए तुमको। ठीक है, R1, R2 और R3। ठीक है, अब देखो यहाँ पर लिखो परिभाषा।
परिभाषा लिखो कि किसी चालक तार का ए सिरा, क्या लिखो, किसी चालक तार का ए सिरा, किसी चालक तार का ए सिरा, सॉरी ऐसे मत लिखो, ठीक है। ये ए बी किससे कनेक्टेड है, सी, ठीक है। तो ये कौन सा है, फर्स्ट वायर है, क्या है, फर्स्ट वायर, ये सेकेंड वायर और ये थर्ड वायर, ठीक है। तो अब लिखो कि इधर लिखो चालक तार का, लिखो चालक तार फिर लिखना प्रथम चालक तार, लिखो इधर प्रथम चालक तार का बी सिरा, प्रथम चालक तार का बी सिरा द्वितीय तार के सी सिरे से जोड़ा जाता है, द्वितीय तार का, लिखो फिर ये लिख दिया कि प्रथम चालक तार का बी सिरा सी द्वितीय चालक तार के सी सिरे से जोड़ा जाता है, ठीक है। अब आगे लिखो कि द्वितीय तार का डी सिरा, द्वितीय तार का डी सिरा तृतीय चालक तार के ई सिरे से जोड़ा जाता है, ठीक है। इस प्रकार के संयोजन को श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। इस प्रकार के संयोजन को क्या कहते हैं, श्रेणी क्रम संयोजन। अब देखो नॉर्मल सा बता देता हूँ, ठीक है, इतना लंबा चौड़ा लिखने से अच्छा है। देखो ये ए बी वायर है, ए बी वायर का बी सिरा किससे जुड़ेगा, सी डी तार के सी सिरे से, ठीक है। अब सी डी तार का डी सिरा किससे जुड़ेगा, ई से जुड़ेगा, ठीक है, ई से जुड़ेगा, किससे जुड़ेगा, ई से जुड़ेगा, और ठीक है। और एफ सिरा किससे जुड़ेगा, बैटरी और कुंजी से, या कुंजी लिख दो या बैटरी लिख दो, ठीक है। इस प्रकार के संयोजन को क्या कहते हैं, हम श्रेणी क्रम संयोजन, ठीक है। फर्स्ट जुड़ेगा, देखो ये टोटल फर्स्ट है, फर्स्ट किससे जुड़ेगा, सेकंड सिरे से, इससे सेकंड का, फिर ये दूसरा सिरा किससे जुड़ेगा, तीसरे के पहले से, ठीक है। और तीसरे का दूसरा सिरा किससे जुड़ेगा, बैटरी या कुंजी से, ठीक है, बैटरी या कुंजी से। इस प्रकार के संयोजन को हम क्या कहते हैं, श्रेणी क्रम संयोजन, क्या कहते हैं, श्रेणी क्रम संयोजन, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया ना, ठीक है, दिख रहा है तुमको। अब इधर लिखना है माना, देखो माना चित्र में दिए गए विद्युत परिपथ में धारा का मान आई है, ठीक है, धारा का मान क्या है, आई है, तथा विद्युत परिपथ में इधर नहीं, इधर लिख लो, विद्युत परिपथ में R1 R2 व R3 प्रतिरोध, R1 R2 व R3 प्रतिरोध जोड़ा जाता है, प्रतिरोध जोड़ा जाता है, ठीक है, जोड़ा जाता है, तथा उसमें, लिखो, तथा उसमें उत्पन्न विभवांतर का मान
उत्पन्न विभवांतर का मान V1 V2 व V3 होता है। V1 V2 V3 होता है। ठीक है, V1 V2 V3 होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है बच्चों, श्रेणी क्रम में हमेशा याद लिखना, ये श्रेणी क्रम लिख दिया। ठीक है, जहाँ ऊपर लिख रहे हो श्रेणी क्रम तो एक अलग बॉक्स बना के लिख लो। ठीक है, नोट डाल के लिख लो। ठीक है, इसके चलो इसके नीचे नोट डाल के लिख लो। ठीक है, नोट डाल के लिख लो कि श्रेणी क्रम में लिखो कि श्रेणी क्रम में ठीक है, श्रेणी क्रम में विद्युत धारा का मान पूरे परिपथ में समान रहता है। श्रेणी क्रम में विद्युत धारा का मान पूरे परिपथ में समान रहता है। ठीक है, तथा विभवांतर का मान प्रत्येक प्रतिरोध के सिरे पे विभवांतर का मान असमान रहता है या अलग अलग रहता है। विभवांतर का मान अलग अलग रहता है, याद रखना। इसमें देखो बेटा, इसमें क्या होगा, धारा समान होगी, विभवांतर समान नहीं होगा, विभवांतर अलग अलग होगा। ठीक है, अब अपन ने श्रेणी क्रम संयोजन किस लिए जोड़ा था, क्योंकि अपन R1 R2 R3 है, इसको अभिष्ट प्रतिरोध ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, अभिष्ट प्रतिरोध ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये लिख लिया तुम लोगों ने। ठीक है, ये तो अपन ने परिभाषा नहीं, अपन ने भाई इस डायग्राम के बारे में यानी कि चित्र के बारे में लिख दिया था। ठीक है, क्या लिखना था जो भी, ठीक है, सारा लिख दिया अपन ने। अब देखो कि इसका संयोजन तो वो अपन ने लिख लिया। ठीक है, अब अपन को क्या लिखना है, ज्ञात क्या करना है, ज्ञात क्या करना है, वो ज्ञात करना है अभिष्ट प्रतिरोध यानी कि R ज्ञात करना है। ठीक है, लिख दो इसमें, माना प्रवाहित विद्युत धारा I है। ठीक है, यह है प्रथम चालक तार। देखो, प्रथम चालक तार का प्रतिरोध R1 है। लिखो, प्रथम चालक तार का प्रतिरोध R1 है। इसके नीचे लिखो द्वितीय चालक तार का प्रतिरोध R2 है। इसके नीचे लिखो द्वितीय चालक तार का प्रतिरोध R3 है। ठीक है, लिखो R1 R2 R3 है। प्रथम चालक तार का, द्वितीय चालक तार का प्रतिरोध और तृतीय चालक तार का प्रतिरोध R3 है। ठीक है, यहाँ तक लिख लिया। ठीक है, यहाँ तक लिख लिया। अब देखो, अब अपन को क्या लिखना है कि भाई सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे अब मेरे को इसको थोड़ा रफ करना पड़ेगा। ठीक है, फर्स्ट लिखो, या ये लिख दो इधर, प्रथम चालक तार में उत्पन्न विभवांतर का मान। ठीक है, प्रथम चालक तार में उत्पन्न विभवांतर का मान। ठीक है, तो देखो हमने सबसे पहले संयोजन कर लिया। मैंने पहले क्या बताया था, अपन क्या करेंगे, इसमें से अभिष्ट प्रतिरोध ज्ञात करेंगे। ठीक है, अभिष्ट प्रतिरोध को ज्ञात करने से पहले अपन क्या करेंगे, परिपथ के बारे में लिख दिया, तो मैंने परिपथ के सारे के बारे में लिख दिया। ठीक है, फर्स्ट तार, सेकंड तार, थर्ड तार लिख दिया, इनके लिए धारा समान होती है लिख दिया। अब इनके लिए प्रतिरोध का मान लिख दिया मैंने। इन फर्स्ट तार के लिए प्रतिरोध का मान R1, सेकंड के लिए R2 और थर्ड के लिए R3 होता है। तो प्रतिरोध खत्म हो गया, धारा खत्म हो गई। अब आएंगे विभवांतर के बारे में। तो इसका विभवांतर V1, इसका विभवांतर V2 और इसका विभवांतर V3। तो लेकिन इसमें क्या होता है, विभवांतर का मान क्या होता है, अलग अलग होता है। ठीक है, तो अपने पास फॉर्मूला क्या है, V बराबर IR। क्या है, V बराबर IR। तो प्रथम चालक तार में उत्पन्न विभवांतर क्या होगा, तो प्रथम में विभवांतर क्या है, V1, ये लिख लिया मैंने V1। I इसमें समान रहेगा और प्रतिरोध क्या है, R1। ठीक है, लिख लिया। अब लिखो सेकंड,
लिखो द्वितीय चालक तार में उत्पन्न विभवांतर का मान। लिखो द्वितीय चालक तार में उत्पन्न विभवांतर का मान। वही इधर क्या है, V2 है और IR2 लिख दिया मैंने। ठीक है, फिर लिखना है अपन को तीसरा कि तृतीय चालक तार में उत्पन्न विभवांतर का मान क्या होगा, V3 = IR3। समझ में आया यहाँ तक? कोई दिक्कत है? नहीं है। 1 2 3 लिख दिया। ठीक है, 3 समीकरण आए हैं अपन के पास। ठीक है, तीनों का विभवांतर का मान लिख दिया। ये फर्स्ट वायर का विभवांतर का मान, सेकंड वायर का विभवांतर का मान, थर्ड विभवांतर का मान, तीनों लिख दिए। ठीक है, अब अपन को क्या करना है, संयोजन करना था। ठीक है, तो अपन को टोटल प्रतिरोध निकालना है। क्या करेंगे, टोटल प्रतिरोध निकालेंगे। तो देखो तो प्रतिरोध से पहले अपन के पास विभवांतर का मान अलग अलग आया, तो टोटल विभवांतर क्या आएगा, इधर लिखता हूं मैं, कुल विभवांतर। लिखो V = V1 + V2 + V3। कुल विभवांतर V = V1 + V2 + V3। कुल विभवांतर निकालना। पहले तो क्या करना अपन को, लास्ट में याद रखना निकालना क्या है, अभिष्ट प्रतिरोध यानी कि R निकालना इसमें से। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है कि भाई विभवांतर का मान इसमें अलग अलग है। क्या है, विभवांतर का मान अलग अलग है, तो विभवांतर निकालेंगे। विभवांतर के बाद क्या निकालेंगे अपन, प्रतिरोध निकालेंगे। ठीक है, तो देखो विभवांतर क्यों निकालते हैं ये बता देता हूँ। देखो अपने पास फॉर्मूला क्या है, V = IR, यही है। देखो R1 R2 R3 ये अपन को निकालना है, मतलब इनका क्या है, अभिष्ट प्रतिरोध यानी कि R निकालना है। तो देखो धारा का तो मान अपन को पता है कि इसमें धारा कितनी है, I होती है। ठीक है, लेकिन विभवांतर इस सब में अलग है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, विभवांतर निकालेंगे। I पता है, विभवांतर निकालेंगे, I पता है, तो R1 R2 R3 निकल जाएगा, सिंपल। तो अब देखो ये थोड़ा डिलीट करना पड़ेगा, ये हो गया डिलीट। ठीक है, देखो ये जो इक्वेशन है वो मेन इक्वेशन है। कैसी इक्वेशन है, मेन। ठीक है, तो समीकरण लिखो, समीकरण 1 2 व 3 का मान समीकरण M में रखने पर। ठीक है, समझ में आया? तो क्या करना पड़ेगा अपन को, मैंने लिख दिया V1 की जगह क्या है, IR1 + IR2 + IR3। समझ में आया? V1 की जगह क्या है, IR1, V2 की जगह क्या है, IR2 और V3 की जगह क्या है, IR3। ये लिख लिया, साथ साथ में लिखते जाओ। ठीक है, रफ कर रहा हूँ, वो ये डायग्राम ही रफ कर देता हूँ यार। ठीक है, ठीक है, ये लिख देना। ठीक है, ये यहाँ पे लिख लाऊं, V = IR1 + IR2 + IR3। ठीक है, हमको बता, लिख दो, ऐसा लिख दो, We know that। ठीक है, We know that क्या पता है, V बराबर क्या होता है, IR होता है या नहीं होता। ठीक है, तो ये इसकी जगह लिख दूंगा मैं IR। ठीक है, यहाँ समझ में आया? अब देखो इसमें कॉमन क्या आ रहा है, I कॉमन आ रहा है, ये लिख दिया मैंने I, R1 R2 R3। ठीक है, अब देखो यहाँ से I और I क्या हो जाएगा, शहीद हो जाएगा, कट जाएगा। तो R का फॉर्मूला क्या आएगा, R1 + R2 R3। आया? इसे बोलते हैं अभिष्ट प्रतिरोध या कुल प्रतिरोध। ठीक है, कुल प्रतिरोध। तो अब जो इसमें चित्र जो बनेगा, ठीक है, डायग्राम वो बनेगा लास्ट में, वो ऐसा बनेगा, ये प्लस ये माइनस। ठीक है, ये R, ये क्या है, अभिष्ट प्रतिरोध। क्या है, अभिष्ट प्रतिरोध। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया ना? यहाँ तक लिखो।
देखो आगे क्या करना है बता देता हूँ। आगे जो अपन को लिखना है वो क्या लिखना है बता देता हूँ कि देखो ये तो अपन के पास कितने वायर थे, 3 वायर थे। अगर 3 से ज़्यादा वायर हो, ठीक है, 3 से ज़्यादा वायर हो तो क्या करोगे, लिख देना, जब भी नोट डाल के लिख देना कि 3 से ज़्यादा वायर हो तो तब अपन क्या करेंगे, Rn मतलब n नंबर ऑफ वायर हो तो क्या लिखोगे, R1 R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस Rn, ठीक है। तो इसका जो फॉर्मूला होगा वो कैसे बनेगा, अगर 4 वायर होंगे अपने पास, कितने वायर होंगे, 4 वायर, तो कितना आ जाएगा इधर 1 2 3 और 4, ठीक है। अगर 5 है तो इधर 5, 6 है तो इधर 6, यानी कि n बहुत सारे अनंत होंगे, चाहे कितने भी हो उतना अपन को यहाँ पे क्या करना, ऐड करते रहना, बस एक को एक जोड़ते रहना, एक और एक जोड़ते रहना, ठीक है। सर आशा करता हूँ श्रेणी क्रम समझ में आया होगा, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया है तो रिमाइंड करके देख लो वापस, ठीक है, अच्छे से समझ में आ जाएगा। कुछ नहीं करना, ठीक है। अपने पास परिपथ दे रखा है, परिपथ में सबसे पहले अपन क्या करेंगे, धारा का मान जो होता है वो I होता है, फिर ठीक है, धारा का मान ज्ञात करने के बाद प्रतिरोध का मान ज्ञात करेंगे। प्रतिरोध होता है उसमें R1 R2 R3। प्रतिरोध ज्ञात करने के बाद अपन विभवांतर ज्ञात करेंगे प्रत्येक सिरे पर। तो प्रत्येक सिरे पर विभवांतर जो होता है V1 V2 और V3 अलग अलग होता है, तो पूरा फॉर्मूला लिखेंगे, V1 इज इक्वल टू IR1, V2 इज इक्वल टू IR2 और V3 इज इक्वल टू IR3, ठीक है। अब अपने पास अलग अलग विभवांतर आया तो अपन क्या करेंगे, कुल विभवांतर निकालेंगे। क्या निकालेंगे, कुल विभवांतर। तो कुल विभवांतर कैसे निकलेगा, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, ठीक है। तो V1 V2 और V3 का जो अपने पास मान आया, ठीक है, वो मान अपन V1 V2 और V3 पे रखेंगे। तो IR1 IR2 और IR3 ये लिख दिया अपन ने, ठीक है। तो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, IR1 प्लस IR2 प्लस IR3, ठीक है। तो इसको अब क्या करेंगे, तो V बराबर जो आगे अपन ने V लिखा था ये, इसके इज इक्वल टू में क्या आएगा, IR1, ठीक है। तो अब देखो इसमें से सबसे पहले कॉमन क्या आ रहा है, I कॉमन आ रहा है, तो मैंने I कॉमन ले लिया और V बराबर I आ रहा है, इसका मान यहाँ पे रख दिया और ये कॉमन ले लिया, I से I डिलीट कर दिया, ठीक है। R बराबर लिख दिया R1 R2 और R3। तो लास्ट में जो अभिष्ट परिपथ आएगा अपने पास वो ये परिपथ आएगा, ठीक है। लिख लिया यहाँ पे, सॉरी इसमें ये बंद रखना, ओके, क्लियर है। अगर नंबर ऑफ यानी कि वो ज़्यादा हो, 3 हो या 4 हो, तो ऐसे ऐड करते रहना, ठीक है, समझना। और अब इसमें ज़्यादा समझ में कैसे आएगा तुमको, जब हम इस पे ऊपर न्यूमेरिकल यानी कि आंकिक प्रश्न करेंगे तब इसको समझ में आएगा, ठीक है। लिख लो, चलो